समझ रहे थे, कॉन्ग्रुएंट फिगर के समझ रहे थे। तो क्या तीसरे पॉइंट पे थे, पहले पॉइंट से रिवाइज कर देते हैं। तो टू फिगर हैव द सेम शेप, अगर दो फिगर का सेम शेप है, जैसे ये ट्रायंगल है, ये थोड़ा बड़ा ट्रायंगल है, उससे कोई मतलब नहीं है। शेप सेम होना चाहिए, साइज सेम नहीं होगा, बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज और कॉल्ड सिमिलर फिगर। यानी कि ये छोटा है, ये बड़ा है, दोनों का साइज सेम नहीं है तो भी ये सिमिलर है। क्लियर। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ऑल द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कहने का मतलब कि कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर हो सकता है बट सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, लेकिन जो कॉन्ग्रुएंट होंगे वो सिमिलर हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स सिमिलर। दो पॉलीगन, जैसे ये एक पॉलीगन है, ये दूसरा पॉलीगन है, जरूरी नहीं कि ट्रायंगल ही ले, ऐसा सोचना नहीं। मान लो स्क्वायर भी लेते हैं, ये बड़ा लेते हैं, ये छोटा ले लेते हैं, ठीक है, दोनों सेम शेप का है। हाँ, दो पॉलीगन तभी सेम होंगे, तभी सिमिलर होंगे जब दोनों के कोरस्पेंडिंग एंगल इक्वल होंगे। कोरस्पेंडिंग एंगल कहने का मतलब, मान लो यहाँ ट्रायंगल पे लेते हैं, क्योंकि ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रहे हैं इसलिए ट्रायंगल ही लेते हैं। कोरस्पेंडिंग एंगल का मतलब हो गया कि इसका भी नाम मान लो ABC है, इसका भी नाम या PQR, कुछ नाम कुछ भी हो सकता है। कोरस्पेंडिंग एंगल का मतलब टॉप वाला एंगल, इसका भी टॉप वाला एंगल, वही हो गया कोरस्पेंडिंग एंगल। मैम ये भी हो सकता है ना मैम? हाँ, कोई भी एंगल हो सकता है ना तीनों में से। कहने का मतलब A जो है वो Q के बराबर नहीं होगा। हाँ, ये कहने का मतलब समझा रहे हैं। कोरस्पेंडिंग क्या होता है वो समझा रहे हैं तुमको। तो इसका टॉप तो इसका भी टॉप, इसका लेफ्ट वाला तो इसका भी लेफ्ट वाला, इसका राइट तो इसका, समझ में आया? यानी दोनों के जो कोरस्पेंडिंग एंगल होंगे वह सेम एंगल के होंगे। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है। समझ में आई बात? तो होगा, तभी हमारा दोनों फिगर क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है। कॉन्ग्रुएंट नहीं। चलिए दूसरा, लेकिन साइज जो है, साइड की बात कर रहे हैं, देखो साइड की बात कर रहे हैं, मान लो ये है, ये दूसरा प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल मतलब सेम रेशियो, अगर ये 4 है तो ये क्या होगा हमारा 2। ठीक है। हाँ, साइड की बात कर रहे हैं, वो भी कोरस्पोंडेंट साइड, ये वाला तो ये वाला ही कोरस्पोंडिंग साइड। तीसरा पॉइंट के बारे में हम लोग ये वाला डिटेलिंग किए। चौथा पॉइंट क्या है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये वाला हम लोग अभी थ्योरम में पढ़ेंगे, यही है थ्योरम। ठीक है, यही तो खोज रहे थे। ठीक है, यही वाला हम लोग चौथा पॉइंट जो समरी का है एनसीईआरटी बुक का, ये चौथे पॉइंट को एज ए थ्योरम, थेल्स थ्योरम इसको कहा गया, ये पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। पांचवा वाला जो है, इफ ए लाइन डिवाइड इनटू टू साइड ऑफ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, ये भी इसका अपोजिट है, थेल्स का अपोजिट, मतलब थ्योरम ही। हाँ, थ्योरम ही है, ये इसी का अपोजिट है। ये दोनों थ्योरम पढ़ेंगे, ही प्रूव करेंगे, पढ़ेंगे। 6 नंबर में कह रहे हैं कि इफ इन टू ट्रायंगल्स, अगर दो ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम रेशियो पे हैं, तो हेंस द टू ट्रायंगल आर सिमिलर, सिमिलरिटी क्राइटेरियन। यानी अगर दोनों मामला मिल रहा है, दोनों क्राइटेरिया मिल रहा है, एंगल भी सेम हो रहा है और साइड भी सेम नहीं, प्रोपोर्शनल हो रहा है, तो वो किस नाते वो सिमिलर है, ट्रिपल ए एंगल। ठीक है, ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ये नाम है उसका। ठीक है, ये भी समझेंगे, ये भी एज ए थ्योरम समझेंगे। 7वां नंबर, इफ इन टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल में अगर टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द टू एंगल्स ऑफ द अदर ट्रायंगल, यानी दो ट्रायंगल अगर हम लोग लेते हैं, इसमें दो एंगल, ये दोनों एंगल बराबर है, दो एंगल बराबर दोनों का, हाँ, तो भी ये सिमिलर हो सकता है ए से। हाँ, अगर दो है तो दो एंगल बराबर है तो ए हो सकता चलेगा। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यानी दो कोरस्पोंडिंग समझ में आई? हाँ, इसका ए तो इसका पी, इसका ये तो इधर वाला, दोनों बराबर है, तो किस क्राइटेरिया से ये सिमिलर है? डबल ए। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट थे ये हमारा ऑब्जेक्टिव के लिए यूजफुल है, और भाई हमें जानना ही है। थ्योरी जानेंगे तो प्रैक्टिकल भी जानेंगे। अभी हम लोग प्रैक्टिकल भी सीखेंगे मैथ्स में। और क्या है 8 नंबर देख लो, इफ इन टू ट्रायंगल्स कोरस्पोंडिंग साइड्स आर द सेम रेशियो, अगर दो ट्रायंगल में साइड जो है सेम रेशियो पे है, अगर ये 4 है ये 2 है, तो देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर
प्रोपोर्शनल है तो एंगल भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है द ट्रायंगल आर सिमिलर, क्या समझे? एस अगर प्रोपोर्शनल है सब साइड तो ये दोनों सब similar साइड हो मैम जाएंगे। ना, सब साइड सब साइड ना हाँ। बोला गया इसमें। दे आर करस्पॉन्डिंग साइड्स, सारा साइड्स। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब ये 4 ये 2 है, फिर ये अगर मान लो 6 है तो ये 3 होना तीन है। चाहिए। ये मान लो 9 नहीं, हाफ हाफ करो। 7 है तो इसका आधा कर लो, 6 का यानी 3.5 होगा, मान लो 3.5 होगा। ठीक है हाँ। तो मैम सारा साइड का बोला गया ना। हाँ सारे साइड का। तो अगर प्रोपोर्शनल है तो भी ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है यानी सिमिलर होगा। मतलब मैम तीनों साइड का अगर प्रोपोर्शनल है तो वो एस क्राइटेरिया से होगा, सिमिलर होगा। सिमिलर होगा। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट यूज नहीं करेंगे, सिमिलर। दूसरा सिमिलर का ये होता है ऐसा वाला, ठीक है। और वो कॉन्ग्रुएंट का तुम्हारा साइन था ऐसा ऐसा हाँ। 3 लाइन पे, ठीक है ऐसा ही नहीं, सॉरी सिमिलर का ऐसा होता है ऐसा, बस है? ऐसे हाँ खाली ऐसा, ये रहा देखो है ना, ऐसा वाला खाली कौवा उड़ा देंगे हो जाएगा, ऐसे कर दोगे ये हो गया ऐसे, सिमिलरिटीज ऐसे। का, सिमिलरिटीज का साइन। और करस्पॉन्डेंस का साइन कॉन्ग्रुएंट का था 2 लाइन के ऊपर ऐसे, ये हो गया कॉन्ग्रुएंट का, और सिमिलर का खाली ऐसे। ऐसे समझ में आई बात? ये सिमिलरिटीज का, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है पता करने के लिए, ये सिंबल से समझेंगे खाली। इफ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल एंड द साइड इंक्लूडिंग दिस एंगल्स आर द सेम रेशियो प्रोपोर्शनल द ट्रायंगल आर द सिमिलर सिमिलरिटी क्राइटेरियन। यानी कि एंगल अगर सेम है, एक एंगल सेम है तो दोनों का करस्पॉन्डिंग साइड भी दूसरे ट्रायंगल के साइड के बराबर है, मतलब प्रोपोर्शनल में बराबर है। हाँ भाई तो भी ये बराबर होगा, यानी एस ए एस। यहाँ पर भी देख रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी के लिए के तरह यही सब क्राइटेरिया, बताया गया, बट यहाँ सिमिलर लिख दिया गया है। ठीक है। तो ये 7 पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लिए, ठीक है। चलो